Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter The Tiger King from your book Vistas. In the previous lecture, we have already discussed that who was Tiger King. He was the Maharaja of Pratibandhapuram and he is dead. He is dead now. वो अभी दुनिया में नहीं है, वो जिंदा नहीं है. And Kalki is telling the story about his life and the other things that is making the readers curious about his death and his life. उनके लाइफ और डेथ के बारे में क्यूरियस बनाता है जिस तरीके से कल्कि हम लोगों को ये स्टोरी सुना रहे हैं. ऑलराइट, तो ये बात रीडर्स को क्या बना रही है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस बना रही है, इच्छुक बना रही है, बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड अ मूवमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. कल्कि ने एक ऐसा समा बना दिया है बिगिनिंग में ही जो इस चैप्टर को क्या बना रहा है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है और उनके डेथ को और ज़्यादा मिस्टीरियस बना रहा है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि टाइगर किंग तो मर चुके हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि मैटर ये है कि उनकी मृत्यु जिस तरीके से हुई थी ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट वाली बात है. यानी कि ये उनकी मृत्यु जिस तरीके से हुई थी वो बहुत अद्भुत है. ठीक है, वो नॉर्मल कोई डेथ नहीं था. एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी का मतलब होता है मामूली. तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो अद्भुत थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी. ठीक है, वो कोई मामूली बात नहीं थी. और ये जो उनका राज है, जिस तरीके से उनका डेथ हुआ, इसको चैप्टर के एंड में ही रिवील किया जा सकता है. इस बात को अगर रीडर्स को अभी बता दिया जाएगा तो चैप्टर का क्या होगा, सारा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये बात अभी बताई नहीं जा सकती है. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers have foretold that one day the Tiger King would actually have to die. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे फैंटास्टिक बात ये है उनकी मृत्यु की सबसे खास बात. देखो, चैप्टर मैंने आपको बताया था कल ही कि ये चैप्टर क्या है, एक व्यंग है, एक सटायर है. ठीक है, हर जगह आपको क्या लगेगा कि सच बात बोली जा रही है लेकिन बहुत मजाक वाले तरीके से बोली जा रही है, ह्यूमरस वे में बोला जा रहा है. फैक्ट को ह्यूमरस वे में बताना उसी को सटायर बोलते हैं, व्यंगात्मक शब्द बोलना. ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर एक सटायर है. अब यहाँ पे देखो सटायर क्या है कि किसी की मृत्यु को क्या बोला जा रहा है, फैंटास्टिक बोला जा रहा है. कि उनकी मृत्यु की सबसे फैंटास्टिक बात ये है, सबसे खास बात ये है, एस्पेक्ट ये है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी तो जैसे ही उनका जन्म हुआ था कुछ एस्ट्रोलॉजर्स थे. ठीक है, कुछ ऐसे भविष्यवाणी करने वाले लोग थे. एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है जो किस्मत कुंडली वगैरह देखते हैं जो, तो वो बोलते हैं उन्होंने फोरटोल्ड किया था. फोरटोल्ड का मतलब पहले से बता देना. ठीक है, फोरटोल्ड का मतलब होता है पहले से किसी चीज़ को बता देना. हाँ, तो कुछ जो कुंडली वगैरह देखते हैं जिनको बोलते हैं ज्योतिष. ठीक है, तो जो ज्योतिष थे कुछ उन्होंने पहले ही बता दिया था ये बात उनके मृत्यु के बारे में, और ये कि वो कैसे मरने वाले हैं ये बात कुछ ज्योतिष ने पहले ही बता दी थी. और यही बात जो है वो उनके मृत्यु को क्या बनाती है, बहुत खास बनाती है कि वो किस तरीके से मरने वाले हैं. सपोज़ एक बच्चे का जन्म हुआ और वहाँ कुछ पंडित आए हैं उसके हाथ को, उनके लकीर, किस्मत और ये सबको, कुंडली वगैरह को देखने के लिए, और वो ज्योतिष सारे मिलकर के बता देते हैं कि इस बच्चे की मृत्यु कैसे होगी. और वो जो चीज़ बता रहे हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो उसकी मृत्यु को क्या बनाती है, बहुत ख़ास बना दे रही है, फैंटास्टिक बना दे रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दे रही है. ऐसा क्या बोला होगा उन्होंने. तो द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस. पूरा जो स्टोरी है, पूरी की पूरी स्टोरी वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि आखिर जो एस्ट्रोलॉजर्स है उन्होंने जो बोला वो क्या था और क्यों बोला, या वो सही हुआ नहीं हुआ, कैसे सही हुआ. ठीक है, पूरी स्टोरी इसी पे रिवॉल्व कर रही है. तो द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस का मतलब भी होता है मृत्यु, देहांत किसी का.
ठीक है। as soon as he was born, जैसे ही उनका जन्म हुआ था, astrologers had foretold, ज्योतिषों ने क्या किया था, foretold कर दिया था, पहले से ही बता दिया था, that one day the tiger king would actually have to die। अब इसमें व्यंग क्या है, यहाँ पे आपको कुछ व्यंगात्मक नहीं लग रहा है कि भाई टाइगर किंग है, उनको एक दिन मरना पड़ेगा। तो इसमें नई बात क्या है, इसमें ज्योतिष के बताने जैसा क्या है, हर किसी का जन्म हुआ है, हर किसी को मरना है, लेकिन ज्योतिष क्या बोल रहे हैं कि टाइगर किंग जो इनका, जैसे ही इनका जन्म हुआ टाइगर किंग का, वैसे ही जो ज्योतिष है सारे वो कहते हैं कि टाइगर किंग जो जिनका जन्म हुआ है ना, उनको तो एक दिन मरना पड़ेगा, वो एक दिन मर जाएंगे। तो ये भाई इसमें भविष्यवाणी करने जैसा तो कुछ नहीं था। तो यही इस चैप्टर को क्या बना रहा है, इंटरेस्टिंग बना रहा है। देखो कि सबको ही जन्म लिया है भाई, सबको को मरना है, तो इसमें नया क्या है, कुछ और बताओ, ठीक है। लेकिन नहीं, वो लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि टाइगर किंग जो जिनका जन्म हुआ है ना, वो उनको एक दिन मरना पड़ेगा, वो एक्चुअली एक दिन मर जाएंगे, ठीक है भाई। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और क्या क्या बातें बोलते हैं वो, ये जो बच्चा है जिसने जन्म लिया है, ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा और हीरो ऑफ हीरोज बनेगा, बहादुरों का बहादुर हीरो बनेगा, ये चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, जहाँ भी जाएगा इसकी जीत होगी। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड, वो अपने ज़ुबान को काट लेते हैं और कुछ ऐसे जैसे कि कुछ उनसे शब्द बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ वो बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बिट हिज लिप एंड स्वॉलोड हार्ड, बिट हिज लिप का मतलब अपनी ज़बान काट लेना, एंड स्वॉलोड हार्ड मतलब निगल जाना अपनी बातों को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा बात है, राज दरबार में तो ऐसा भी तो होता है ना कि भैया तुम अपने ज़ुबान से कुछ ऐसा निकालोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, तुम कुछ भी बोलो तो जो हुजूर बैठे हुए हैं वहाँ पे उनके शान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोच समझ के बोलो, अदरवाइज़ तुम्हारे जो सर है वो नहीं रहेगा तुम्हारे बॉडी के साथ। तो यहाँ पे वहाँ पे ये भी होता था। तो भाई ये लोग सोच रहे हैं कि बोले कि नहीं बोले, कि पता चला अगर हमने ऐसा कुछ बोला, इन लोगों को बुरा लगा तो हम लोग को ही हम लोग की मृत्यु लिख देंगे ये लोग, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग नहीं बोल रहे थे अपनी बातों को। उन्होंने जो कुंडली में पढ़ा, जो देखा, उनको तो पता चल गया कि आखिर इसकी ये तो मरेगा एक दिन, लेकिन कैसे मरेगा ये वो लोग जानते थे, लेकिन ये बता नहीं रहे थे। बताने से उन लोग को डर लग रहा था। दिस इज़ अ सीक्रेट, सॉरी, व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट। लेकिन जब उनको मजबूर किया गया, कंपेल किया गया, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है। जब उनको कंपेल किया गया, मजबूर किया गया, तो वो लोग बोलते हैं, आखिरकार अपने शब्दों को बाहर निकालते हैं। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। वो बोलते हैं सुनो, अभी मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो एक सीक्रेट है, ठीक है। ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, रिवील नहीं होनी चाहिए। रिवील का मतलब उसको कोई किसी और को नहीं बोलना है, उस बात का खुलासा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक सीक्रेट है जो यही रहना चाहिए। एंड येट वी वर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी तुम लोग हम लोग को मजबूर कर रहे हो बोलने के लिए, तभी हम लोग बोलने जा रहे हैं, ठीक है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट दिस डेथ। दिस स्टार का मतलब है यहाँ पे नक्षत्र, ठीक है। नक्षत्र सब लोग को इकट्ठा कर लिए हैं और कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिष हैं वो कह रहे हैं सुनो, अभी मैं तुम लोग को एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, और वो सीक्रेट ये है कि ये जो बच्चा है, और हाँ, ये जो सीक्रेट है ये इस चार दीवारी से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका खुलासा होना नहीं था, इसको एकदम सीक्रेट ही रखना था, लेकिन आप लोग हम लोग को मजबूर किए हैं, फोर्स किए हैं, तभी हम लोग ये बात बता रहे हैं। तो अब सीक्रेट सुनो आगे। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि जो भी बच्चा इस नक्षत्र में, इस स्टार में जन्म लेता है, इस नक्षत्र में जिस भी जो बच्चे का जन्म होता है, उसको एक दिन मरना पड़ता है। कैन यू इमेजिन वो क्या बोल रहे हैं? भाई हर बच्चा जिस भी नक्षत्र में जन्म लिया होगा उसको एक दिन मरना होगा। व्हाट आर यू सेइंग? आप बोल क्या रहे हैं? तो बार बार एस्ट्रोलॉजर्स यही बात बोले जा रहे हैं
कि ये बच्चा जो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है इसको एक दिन मरना पड़ेगा। सो दिस इज सार्काज्म, ठीक है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट सर्कल मिरेकल टुक प्लेस, और उसी समय पे अचानक एक मिरेकल होता है, एक चमत्कार होता है। इन लोगों की बकवास ख़त्म नहीं हो रही थी, ये जो ज्योतिष थे कुछ भी बोले जा रहे थे, ठीक है, जो भी बातें ये बोल रहे थे जिसका कोई सर पैर नहीं था, तो ये ख़त्म होता इससे पहले कि वहाँ एक चमत्कार हुआ। वो क्या चमत्कार था? An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jung Bahadur. O wise prophets! फाइनली चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। वो ये हुआ कि जब वो लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, अचानक कहीं से एक अद्भुत आवाज़ आई, चौंका देने वाली। एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग का मतलब चौंका देने वाला। तो अचानक एक चौंका देने वाले शब्द वहाँ निकले। वो क्या थे? ओ वाइस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर। प्रॉफिट, ठीक है, पैगंबर। और वाइज का मतलब तो बुद्धिमान होता ही है, ठीक है। तो वहाँ पे उसी समय उसी क्षण क्या होता है कि एक चमत्कार हुआ, और ये चमत्कार ये था कि एक अद्भुत अनोखा आवाज़ कहीं से आया, और जो ये बोलता है ओ वाइस प्रॉफिट, ओ बुद्धिमान पैगंबर। और ये बात किसने बोली? चमत्कार क्यों था ये? क्योंकि वहाँ पे वो 10 दिन का बच्चा, 10 साल नहीं 10 दिन का एक बच्चा जिसकी लोग कुंडली देख रहे थे, वो यानी कि जिलानी जंग बहादुर, यानी कि महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, वो बच्चा जो अभी जन्म लिया है, जो 10 दिन का है बस, जिसकी कुंडली देखी जा रही थी, जिसके बारे में बार बार यही बोला जा रहा था कि ये बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ इसको एक दिन मरना होगा, वो बच्चा अचानक से 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है, और वो बोलता है कि ओ बुद्धिमान पैगंबर, ओ वाइस प्रॉफिट, everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. सब के सब बहुत चक्के रह जाते हैं, सारे के सारे लोग वहाँ जितने भी हैं। ऑब्वियसली 10 दिन का अगर बच्चा बोलने लग जाए, बच्चा 7-8 महीने का होता है तब जाकर के मम्मा पापा बोलना शुरू करता है, यहाँ 10 दिन का बच्चा अचानक बोल रहा है ओ वाइस प्रॉफिट। हाँ, तो सारे के सारे लोग क्या हो गए? ट्रांसफिक्स्ड रह गए, मतलब कंफ्यूज्ड, ठीक है, एकदम ऐसे सच में ये चमत्कार हो गया था, कोई मिरेकल हो गया था, कोई जादू था, है ना। और सब के सब अपने होश खो बैठे, इन स्टूपेफिक्शन। इसका मतलब है स्तब्ध रह जाना, ठीक है, स्तब्धता, ठीक है। तो सब सारे के सारे जितने भी लोग थे, सब में हलचल मच गई कि आखिर ये क्या हुआ, 10 दिन का बच्चा कैसे बोल दिया, क्या बोल पड़ा, और कैसे हो गया ये चमत्कार। कुछ लोगों की होश उड़ गए, कुछ लोग ये बात मान नहीं पा रहे थे, कुछ लोग सोच में पड़ गए, ठीक है। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, लेकिन थे तो महाराज, तो कोई वैसा कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसी निगाहों से देख रहे हैं कि भाई हमने कुछ अभी देखा है, कोई आकर के हमें चींटी काटो, ताकि हम लोग को यकीन हो जाए कि हम लोग सपना देख रहे थे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल हुआ था। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक। और वो फिर से दोहराता है वो बच्चा कि ओ बुद्धिमान पैगंबर, ये मैं था जो बोला। वो 10 दिन का बच्चा ये बात बोल रहा है कि ये मैंने बोला है, सुनो इधर मेरी तरफ देखो। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। एक बार तो जब उसने बोला तो लोग इधर उधर देख भी रहे थे कि आखिर ने बोला, नहीं बच्चा नहीं बोल सकता है, कैसे बोलेगा 10 दिन का बच्चा, हो सकता है कोई और बोला होगा। लेकिन इस बार जब उसने बोला तब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सबका शक दूर हो गया। नो ग्राउंड फॉर डाउट, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये बात उस बच्चे ने ही बोली है, ठीक है, 10 दिन के बच्चे ने। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न, इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न, अभी अभी जन्मा हुआ, ठीक है। तो इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न,
कुछ दिनों पहले जो बच्चा जन्म लिया है 10 दिन पहले, just 10 days ago, who had enunciated the words so clearly. Enunciated, प्रतिपादित, स्थापित करना। तो ये 10 दिन का बच्चा था जिसने इन शब्दों को बोला। सब लोग, अब यकीन हो गया सब लोगों को कि भाई ये 10 दिन का जन्म लिया हुआ बच्चा ही है जिसने एक पूरी कंप्लीट लाइन बोली है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। उसमें से जो बड़े ज्योतिष थे, सब बाकी सारे चेले होंगे, उसमें से एक हेड ज्योतिष थे, चीफ एस्ट्रोलॉजर, वो अपने चश्मे को निकालते हैं, स्पेक्टिकल्स को, और उस बच्चे को गौर से देखते हैं कि भाई ये मैंने क्या देख लिया। गेज्ड, घूर रहे थे उसको, और इंटेंटली मतलब जानबूझ करके या किसी इंटेंशन से देख रहे थे उसको, ठीक है। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। अब वो बच्चा बोलता है, अब ना मुद्दे की बात कर रहा था वो, क्योंकि तब से तो वो लोग बिना सर पैर की बात कर रहे थे, कुछ भी बोले जा रहे थे कि भैया ये बच्चा जो जन्म लिया है इसको एक दिन मरना होगा, ये टाइगर किंग जन्म लिए हैं इनको मरना होगा, मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे थे। तो अब ये बच्चा बोलता है, बच्चा भी बकवास सुन सुन करके थक गया था। वो बोल रहा था कि आखिर ये लोग बोल क्या रहे हैं, भाई ज्योतिष कहते हैं अपने आप को और कुछ भी बोल रहे हैं, सब लोग जन्म लिया है, सबको ही को मरना है। तो बच्चा कहता है, उनकी बातों से परेशान होकर के आखिर बच्चा बोल पड़ा कि अब कोई नहीं बोल रहा है तो चलो हमको ही बोलना पड़ेगा, तो मैं ही बोलता हूँ। तो बच्चा कहता है कि ऑल दोज हु आर बोर्न, भाई जिसने भी जन्म लिया है, विल वन डे हैव टू डाई, एक दिन सबको मरना ही होगा। जिन लोगों ने भी जन्म लिया है उनको मरना है एक दिन। वी नीड नॉट योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, हम लोगों को तुम्हारे प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है इस बात को जानने के लिए, तुम्हारे ज्योतिषगिरी की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है इस बात को जानने के लिए। भाई क्या बोल रहे हो? There would be some sense in it if you could tell us the manner of the death. हाँ, इस बात, तुम्हारी बातों में वजन तब आएगा जब तुम ये बता सकोगे कि जो जन्म लिया है वो मरेगा कैसे। यहाँ आई ना कोई ज्योतिषी वाली बात, है ना। हम लोग ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं? ये जानने के लिए कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, तुम पढ़ोगे, तुम बड़े हो जाओगे, ठीक है। ये ज्योतिषी नहीं है कि हम लोग पंडित के पास जाते हैं सपोज कुंडली दिखवाने के लिए, और उसके पास आप गए, वो आपको बोलेगा कि देखो तुम बड़े हो जाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम बूढ़े होगे, तुम मर जाओगे। ये ज्योतिषी है? नहीं। इसकी ज्योतिष शास्त्र हुआ? नहीं। उसने कुछ बताया नहीं, ये तो जनरल हुआ ना कि भैया जो जन्म लिया है वो एक दिन पढ़ेगा, बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? ज्योतिष शास्त्र कुछ आया नहीं इसमें, है ना। तो मुद्दे की बात तब होगी ना जब वो ये बताएगा कि तुम बड़े होगे, तुम क्या बनोगे, है ना, और तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, तुम्हारी कौन सी एज में शादी होगी, या तुम कैसे मरोगे, है ना। तो यहाँ पे बच्चा यही बोलता है कि आप ये बात को हम लोग को जानने के लिए कि एक इंसान जन्म लिया है वो एक दिन मर जाएगा, ये बात को जानने के लिए हम लोग को आपके ज्योतिष ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आपकी बातों में वजन तब आएगा, कुछ सेंस तब आएगा जब आप ये बताओगे कि वो मरेगा कैसे, उसके मरने का मैनर क्या होगा, या तो एक्सीडेंट से, या तो बीमारी से, या बूढ़ा होकर के, या कैसे, मैनर क्या होगा उसके डेथ का, ठीक है। तो ये बच्चा कुछ समझ वाली बात बोलता है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। जो छोटा बच्चा है वो अपने, जो बच्चे की वॉइस होती है जिसमें स्क्वीकी, जिसमें थोड़ा सा टोन पिच हाई होता है, स्क्वीक मतलब जैसे बतख कैसे बोलता है वैसी आवाज़ में वो छोटा सा बच्चा बोला ये सारे शब्द, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज एंड वंडर्ड। और चीफ एस्ट्रोलॉजर है यानी जो बड़े पंडित थे, वो अपने नाक पे हाथ रख करके इस तरीके से सोच रहे हैं कि आखिर ये बच्चा बोला कैसे, या अभी भी उस सदमे में ही है कि अभी मैंने जो देखा वो क्या था। A baby barely 10 days old opened its lips in speech. ये क्या देख लिया मैंने कि जो बच्चा जो 10 दिन का भी नहीं है, मुश्किल से 10 दिन का है, वो उसने अपने ज़ुबान खोली है और वो स्पीच बोल रहा है, इतनी लंबी बात बोल गया वो। तो वो
वो एस्टॉनिशमेंट में उसका हाथ क्या हो जाता है, उसके नाक पे चला जाता है। नो नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और सिर्फ मुंह नहीं खोला वो बच्चा, कुछ समझदारी वाली बात कर गया वो बच्चा, एक बहुत बड़ा समझदारी वाला सवाल उठा गया वो बच्चा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज किया है वो। इनक्रेडिबल, अद्भुत, वहाँ कुछ उस सभा में कुछ अद्भुत हुआ था अभी, ठीक है, सच में चमत्कार हुआ था। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। वॉर ऑफिस में क्या होता है कि जो बुलेटिन बोर्ड पे जो चीज़ें लगती हैं वो ज़्यादातर हमेशा फॉल्स होती हैं, फैक्ट नहीं होती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो भैया पहली बार कुछ ऐसा हुआ, या इधर उधर का न्यूज़ नहीं था, वॉर वाला कोई चीज़ नहीं था, मतलब अफवाहें नहीं थी, ये फैक्ट था, जिन्होंने सब कुछ जिसको सबने अपनी आंखों से साक्षात देखा था, तो ये कोई अफवाह नहीं थी। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. और वो बच्चा वो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो बड़े पंडित थे, वो अपने नाक से अपनी हाथ हटाते हैं और उस छोटे से राजकुमार की तरफ अपनी आंखें टिका करके और देखते हैं उसको, बहुत गौर से देखते हैं उस बच्चे को। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। और अब वो फाइनली बोलते हैं, जो बातें वो बोल नहीं पा रहे थे इतने देर से किसी वजह से, वो अब बोलते हैं कि राजकुमार का जन्म बुल का मतलब होता है सांड, ठीक है, ऑक्स बुल है ना, तो वो बुल के आवर में हुआ है, मतलब पंडित का अपना जो भी एस्ट्रोलॉजी होती होगी उसमें आवर होते हैं। जैसे हमारे में भी कोई सुबह जन्म लेता है तो उसको देवगण बोलते हैं कि कौन से गण में जन्म हुआ है तुम्हारा, तो देव, फिर राक्षस और मनुष्य, इस तरीके के अलग अलग चीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीज़ों में। तो उसी तरीके से वो बोलते हैं कि राजकुमार का जन्म हुआ है आवर ऑफ द बुल में, ठीक है, मतलब सांड का कोई समय होता होगा उसमें हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और एक सांड और टाइगर, शेर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो वो कहते हैं कि और जो ये राजकुमार का जो जन्म हुआ है वो बुल के आवों में हुआ है, यानी कि बुल सांड वाले समय में हुआ है, नक्षत्र में हुआ है। और बुल और टाइगर यानी कि बाघ और जो सांड है वो लोग एनिमीज होते हैं, ठीक है। तो therefore death comes from the tiger, he explain, और इसीलिए वो एक्सप्लेन करता है कि therefore इसी वजह से इनकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर की वजह से होगी, ठीक है। तो एक उनका अपना कोई लॉजिक होता होगा, हमारे ऐसे शास्त्र में बहुत सारे ऐसे या एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते हैं कि ये और ये मैच नहीं करता है, इसको ये बहुत गुस्सा आता है, ये इस नक्षत्र में पैदा होता है तो इसका ऐसा होता है, वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से वो अपने किताबों के अनुसार ये प्रेडिक्शन करते हैं या अनुमान लगाते हैं या सच फैक्ट बताते हैं कि जो बाघ और सांड होता है वो दोनों दुश्मन होते हैं, और टाइगर किंग का जन्म जो है वो सांड वाले नक्षत्र में हुआ है, आवर में हुआ है, उस समय में हुआ है। तो इसीलिए इनकी जो मृत्यु है वो कौन लेके आएगा, शेर बाघ लेकर के आएगा, टाइगर लेकर के आएगा, ठीक है। वो समझाते हैं इस बात को। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब आप सोच रहे होंगे कि जो क्राउन प्रिंस यानी कि जो राजकुमार है जो आगे चल के महाराज बनेंगे, क्राउन प्रिंस यानी कि उत्तराधिकारी जो आगे चल कर के महाराज बनेंगे, ठीक है, इसलिए क्राउन प्रिंस बोला जा रहा है उनको। जंग बहादुर, वो तो डर गए होंगे ये बात सुन करके कि भैया मेरी मृत्यु टाइगर से होगी, या मुझे एक टाइगर मार डालेगा, या एक बाघ कभी ऐसा होगा कि आएगा और मुझे मार डालेगा। तो ये बात सुन करके तो वो पूरे तरीके से शेक हो गए होंगे, है ना।
कांप गए होंगे, क्वेक हो गए होंगे, कांपने लगे होंगे। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। लेकिन यही नहीं हुआ, ना वो डरे, ना वो कांपे, ना उनको कोई फर्क पड़ा। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. बल्कि एक उतना छोटा सा 10 दिन का बच्चा वो ये सुन रहा है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, उसको एक टाइगर आकर के मार डालेगा, और ये सुनने के बाद एक छोटा सा बच्चा जाहिर है कि डर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बजाय क्या होता है कि वो टाइगर प्रिंस जो है वो जैसे ही सुनते हैं, टाइगर किंग जो है वो यानी क्राउन प्रिंस जो राजकुमार 10 दिन का, वो ये बात जैसे ही सुनता है वो फिर से बोलते हैं और वो डीप ग्राउल करता है, गरजता है। ग्राउल का मतलब दहाड़ना, ठीक है। तो उतना छोटा सा बच्चा है, वो दहाड़ तो पाएगा नहीं, तो दहाड़ और एक बच्चे की आवाज़ को मिला दो। एक बच्चा अगर दहाड़ने की कोशिश करेगा तो उसको ग्राउल बोलते हैं, ठीक है। तो वो ग्राउल करता है, डीप ग्राउल, गहरी, ठीक है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप, और उसके जो मुंह ज़बान से जो बातें निकली वो टेरिफाइंग थी, डरा देने वाली, भयानक बात निकली उसके मुंह से, उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से। ये सुनने के बाद कि उसको एक शेर मार डालेगा, एक बाघ मार डालेगा, उसके ज़बान से एक भयानक बात निकली। वो क्या थी? लेट टाइगर्स बीवेयर, जितने टाइगर्स हैं उनको सावधान कर दो। वो नहीं सावधान होंगे, टाइगर्स को सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और ये जो बात उसने बोली वो रूमर थी जो फैल गई पूरे प्रतिबंधपुरम में। बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन ये अफवाह नहीं थी कि ये बात उसने बोली है, ये महज एक सच्चाई थी, एक ट्रूथ था दूरदृष्टि से देखे तो, ठीक है। अब आगे दूरदृष्टि को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये एक फैक्ट था। मतलब कैन यू इमेजिन कि ये क्या हुआ यहाँ पे? एक 10 दिन का बच्चा जिसको ये बात बोला जा रहा है कि तुम्हारी मृत्यु जो है वो एक टाइगर के हाथों होगी, तुमको एक टाइगर आके मार देगा, खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, वो डर नहीं रहा है, उसको लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उसको हर तरीके से टाइगर से बचाया जाए, उसको दूर रखा जाए। वो बच्चा ये बोल रहा है 10 दिन का कि जितने भी टाइगर हैं प्रतिबंधपुरम में उनको सावधान कर दो, मतलब उनको बोलो कि मेरे से बच के रहे, बिवेयर, है ना, घरों के बाहर लिखा रहता है ना, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो वो कह रहे हैं कि लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स को सावधान रहने के लिए बोलो, जितने बाघ हैं उनको सावधान रहने के लिए बोलो, टाइगर किंग आ गया है, ठीक है। और ये अफवाह सच में मतलब फैली चारों तरफ, ये जो बात उन्होंने बोली ये राइफ फैल गई पूरी तरीके से प्रतिबंधपुरम में। लेकिन अगर दूरदृष्टि में देखा जाए, ब्रॉडर पिक्चर अगर देखा जाए, यानी कि आगे की स्टोरी, कल्कि को तो आगे की स्टोरी पता है इसीलिए कल्कि कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये बात कंक्लूड कर लिया, हम लोगों ने ये बात मान लिया था कि ये कोई रूमर नहीं है। अगर उन्होंने ये बात बोली है कि 10 दिन का बच्चा, ऑब्वियसली वो एक मिरेकल चाइल्ड है। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है कि इस बच्चे को, जो 10 दिन का बच्चा है वो बोल रहा है, यानी दैट ही इज़ गॉड गिफ्टेड, उसके पास ऐसे ही कोई अल्टीमेट यू कैन से सेलेस्टियल पावर है ना, क्योंकि वो 10 दिन में बोलना शुरू कर दे रहा है। प्लस उसको किसी से डर नहीं लगता है, वो जंग बहादुर है ना, उसका नाम दिया गया है जंग बहादुर, कुछ सोच समझ के ही, क्योंकि वो 10 दिन का बच्चा है और वो शेर से नहीं डर रहा है। अगर देखा जाए तो शेर, अगर एक भी शेर का बच्चा भी आ जाए तो उससे डरना चाहिए, बट ही इज़ नॉट अफ्रेड। महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम जो है टाइगर किंग, वो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। वो 10 दिन के हैं, हो सकता है वो पालने पे ही होंगे, लेकिन स्टिल ही सेइंग कि शेरों को, बाघों को सावधान कर दो कि मैं आ गया हूँ, तुम लोगों की मृत्यु आ गई है, ठीक है, तुम लोग मेरे से बच के रहना। अगर मैं कहीं रोड पे निकलूँ, सड़क पे इधर उधर निकलूँ तो मेरे आसपास मत भटकना, नहीं तो तुम लोगों का क्या होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की बात पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई थी, और हो सकता है कि आगे चल के ये सच भी हुआ होगा।
या ये सार्काज़म है, ये सटायर है, कुछ उल्टा ही हुआ. God knows what happens next, and we will of course see it in the next lecture. So till then, thank you.